राधे राधे। एस्ट्रो सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने आए हैं कि पर्वत राजयोग कैसे बनता है, क्या फल मिलते हैं पर्वत राजयोग में। जब किसी जातक की कुंडली में पर्वत राजयोग होता है, वो सद्गुणी, विद्यावान, गरीबों की मदद करने वाला, अनाथों को, अनाथ, गरीब, बेसहारा उनकी मदद करने वाला, ऐसा बनता है वो जातक जिसकी कुंडली में पर्वत राजयोग होता है। पर्वत राजयोग दो तरह से बनता है। पहला नियम है कि केंद्र में सिर्फ शुभ ग्रह मौजूद हों। शुभ ग्रह में कौन आता है? गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। चंद्रमा भी कभी कभी पापी हो जाता है और बुध भी पाप तब को बन जाता है, लेकिन गुरु, बुध और शुक्र ये होते हैं शुभ ग्रह। जब शुभ ग्रह केंद्र में विद्यमान हो यानी कि मौजूद हों, केंद्र में बैठे हों, और या फिर छठा आठवां भाव खाली हो या उसमें शुभ ग्रह हों, छठे या आठवें में शुभ ग्रह हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि लग्नेश और वैवेश, यानी कि वैवेश का मतलब 12वें भाव का मालिक, खर्च भाव का मालिक, जब परस्पर परस्पर केंद्र में मौजूद हों, चंद्रमा से केंद्र में मौजूद हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। पहला नियम फिर दोबारा बताती हूँ कि शुभ ग्रह केंद्र में मौजूद हों, केंद्र में बैठे हों, छठा आठवां भाव या तो खाली हो या उसमें शुभ ग्रह बैठे हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। और दूसरा नियम, लग्नेश और वैवेश दोनों परस्पर केंद्र में बैठे हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। ये है पर्वत राजयोग का दूसरा नियम। पर्वत राजयोग में जन्म लेने वाला बालक भाग्यशाली होता है, सद्गुणी होता है, विद्यावान होता है, गरीबों की मदद करने में सदा तत्पर रहता है। गरीबों, अनाथों, बेसहारा इनकी मदद करता है। लेकिन क्या है कि जीवन में एक से अधिक स्त्री उनके जीवन में आ जाती है। पूर्ण भोगी होता है, संपत्तिवान होता है, धनवान होता है, किसी चीज़ की कोई कमी जीवन में नहीं रहती, जिसकी कुंडली में पर्वत राजयोग बनता है। अब इसमें मैं बताऊंगी कि पहला लगन और वैवेश कौन सा है, इसमें बताती हूँ। देखो, हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने कोई ग्रह नहीं बिठाई इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई भी आपका नंबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। कन्फ्यूज हो जाते हैं आप कि भाई इसने तो ये नंबर लिख रखा है। नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें बताऊंगी कि ये केंद्र हैं 4, इनमें या तो शुभ ग्रह हों, शुक्र, गुरु, बुध, इनमें या तो, और चंद्र, या तो शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हों, या फिर ये छठा भाव है और ये 8वां है। छठा भाव और 8वें भाव में
या तो बिल्कुल खाली हों, या फिर उनमें शुभ ग्रह बैठे हों, बुध, गुरु और शुक्र, या फिर इनमें शुभ ग्रह बैठे हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। और दूसरा नियम क्या है, ये लगन का स्वामी जैसे मंगल है और गुरु है, ये लग्नेश है, ये वैवेश है, ये दोनों परस्पर केंद्र में बैठे हों, यानी कि परस्पर केंद्र में बैठे हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। ये है दूसरा नियम। और पहला नियम फिर दोबारा बताती हूँ। पहला नियम है कि केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे शुक्र, गुरु, बुध और चंद्र, ठीक है, यानी कि केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, कहीं भी बैठे हों। ये नहीं कि भाई एक ही जगह बैठे होने चाहिए, ये भाई वे दो ही जगह बैठे होने चाहिए, कहीं भी हो सकते हैं, वे 1 2 3 इकट्ठे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन शुभ ग्रह केंद्र में हो। छठा आठवां भाव या तो खाली हो, या इसमें शुभ ग्रह है बुध, गुरु और शुक्र में से, बुध, गुरु, शुक्र में से कोई भी यहाँ पर बैठे हों, तो ये बन गया पर्वत राजयोग। वो दूसरा नियम बताया है कि लग्नेश और वैवेश यानी कि मंगल और गुरु परस्पर केंद्र में बैठ जाएं, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा पर्वत राजयोग। पर्वत राजयोग के बारे में बताया है कि पर्वत राजयोग का बच्चा बहुत धनी, धनवान, गरीबों की मदद करता है, चारों दिशाओं उसका नाम होता है, उसकी ख्याति फैलती है। क्योंकि ख्याति कैसे फैलती है, क्योंकि वो गरीबों की मदद भी करता है, बेसहारों की मदद करता है, अपंग होते हैं इनकी मदद करता है, वो सदा तत्पर रहता है उनकी मदद करने के लिए, इसलिए उसकी ख्याति चारों दिशाओं फैलती है। धनवान होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, गाड़ी घोड़ा, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ उसके पास होते हैं, सारे ऐश्वर्य के सारे सामान उसके पास मौजूद होते हैं, ऐश्वर्यशाली जिंदगी जीता है। बहुत अच्छा राजयोग है, महान राजयोग है। अभी इसी योग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी किसी नई वीडियो के लेकर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।